अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एम एस वर्ड का कंप्लीट कोर्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद टॉप में आप प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं होम से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ: वेलकम टू MS वर्ड कोर्स। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पर डिज़ाइन दे सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बोल्ड हो जाए। बी पर क्लिक करता हूँ। इटैलिक अब यहाँ से कर सकते हो। अंडरलाइन, X2 छोटा एंड X2 बड़ा। इसके बाद मैं ए पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ए पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिज़ाइन को चूज़ करता हूँ। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका आउटलाइन कलर रेड देता हूँ। अगेन इसका शेडो, रिफ्लेक्शन। इसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कलर को चूज़ करता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट कलर, तो ए पर क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट और इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो इसका टेक्स्ट कलर चेंज होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्लियर ऑल फॉर्मेट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल Z पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, वेलकम को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे शेप्स हैं। आप यहाँ से शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हो जिस तरह आप चाहते हो। इसके बाद 1 2 3 ABC, रोमन, कैपिटल एंड स्मॉल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MS वर्ड 2। मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये सी आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 एंड ABC आ जाए। पावर पॉइंट, एंटर, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इन तमाम को। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेंटर में जाएगा। राइट एंड लेफ्ट। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये लेफ्ट में आ जाए। राइट
इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डिक्रीज, इंडेंट एंड इंक्रीज। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर डिक्रीज पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। जिस तरह आप इसको रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इसका साइज 2.5, 3.5। अब यहाँ से इसको साइज दे सकते हो, स्पेस, इसके दरमियान जो स्पेस होता है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थिम्स का कलर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, और यहाँ पर शेडिंग पर क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड शेड जो है चेंज होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, बॉर्डर। आप यहाँ से बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हो, बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड ऑल बॉर्डर। और आप यहाँ से भी खुद ड्रा कर सकते हो। मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ड्रा टेबल। तो हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है, सॉर्ट। इस पर क्लिक करता हूँ, सॉर्ट पर, ABC, पैराग्राफ, हेडिंग 1, फील्ड 1 और टेक्स्ट आप नंबर में या डेट जिस तरह चाहते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद सबसे पहले नॉर्मल है, इसके बाद नो स्पेसिंग, कि इसके दरमियान स्पेस ना हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो इसके दरमियान जो बॉर्डर है वो आ गया है। स्ट्रॉन्ग, बेसिस, जिस तरह आप, और आप ख़ुद भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। स्टाइल 1 इसको आप दे सकते हो, नेम दे सकते हो और इस तरह आप इसको स्टाइल दे सकते हो। तो मैं नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद फाइंड, अब मैं एक लफ्ज़ को फाइंड करता हूँ, यहाँ पर वेलकम। तो आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पर वेलकम लिखता हूँ लेफ़्ट साइड की नेविगेशन पर, तो यहाँ पर इसका वर्ड जो है हाईलाइट हो जाता है। अब मैं सिर्फ वेलकम को WE लिखता हूँ। आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर जितने भी WE है वो हाईलाइट हो चुका है। अब मैं CO लिखता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर CO जो है हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद रिप्लेस, अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स को फाइंड कर देता हूँ। फाइंड यहाँ पर लिखता हूँ WELCOME और फाइंड टेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो हाईलाइट्स है वो हाईलाइट हो चुका है, इसका वर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस, वेलकम को रिप्लेस कर देता हूँ। पाकिस्तान, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ एंड ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पहले वेलकम था, अब पाकिस्तान है। मैंने यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करता हो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी यहाँ पर वर्ड्स है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ होम। इसके बाद हम
डिस्कस करते हैं इंसर्ट को। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद है इंसर्ट। सबसे पहले है टेबल, तो मैं यहाँ पर टेबल को ड्रा कर देता हूँ। 2 कॉलम एंड 3 कॉलम इन 3 रोज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, सीरियल नंबर, इसके बाद है नेम, फ़ोन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और को ऐड कर लूँ, तो मैं यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट बिलो, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और यहाँ पर आप टेबल को चूज़ कर सकते हो जिस तरह आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, जिस तरह आप चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और इसका कलर आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हो। अब मैं यहाँ पर इस ब्लैंक्स को कलर देता हूँ, शेडिंग पर क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ से बॉर्डर भी, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर, और यहाँ पर बॉर्डर पेंटर। अब यहाँ से खुद ड्रा कर सकते हो पेंटर को, लाइन को आप ड्रा कर सकते हो। और यहाँ पर आप स्टाइल भी देख सकते हो। तो ये हुआ टेबल, इंसर्ट के अंदर टेबल। इसके बाद है पिक्चर्स, तो मैं पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसको नीचे कर देता हूँ, एंटर। अब इसको सबसे पहले करेक्शन, आप इसको करेक्शन दे सकते हो जिस तरह आप चाहते हो। इसके बाद एक कलर, इसको कलर आप दे सकते हो ऑरेंज कलर, जिस तरह आप चाहते हो उसको कलर दे सकते हो। इसके बाद है आर्टिस्ट इफेक्ट्स, इसका जो इफेक्ट्स है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद है कंप्रेस पिक्चर्स, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ इन ओके। इसके बाद है चेंज पिक्चर, आप यहाँ से पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो। वर्क ऑफलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट है तो ट्राई अगेन इस पर क्लिक कीजिए, अगर इंटरनेट नहीं है तो वर्क ऑफलाइन इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको चेंज कीजिए। तो आप यहाँ से पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो। इसके बाद है रीसेट पिक्चर्स, रीसेट पिक्चर, आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हो। रीसेट पिक्चर साइज, तो मैं कंट्रोल Z पर क्लिक करता हूँ, ये वापस आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर बहुत सारी शेप्स है, अब यहाँ से इसको चूज कर सकते हो जिस तरह आप और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर, इस पर क्लिक करता हूँ और इसका बॉर्डर जो इसको कलर देता हूँ।
आप देख सकते हो उसका कलर जो है रेड हो चुका है। तो मैं रेड को चूज़ करता हूँ। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट, इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ये प्रीसेट, आप यहाँ से इसका इफेक्ट जो है दे सकते हो। अगेन पिक्चर इफेक्ट, शेडो, आप यहाँ से शेडो दे सकते हो। पिक्चर इफेक्ट, इसके बाद है रिफ्लेक्शन। इसके बाद है ग्लो, इसका जो बॉर्डर है आप ऐसे इसको ग्लो कर सकते हो। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ ना। अगेन पिक्चर इफेक्ट, सॉफ्ट एज, आप यहाँ से इसका जो एज है इसको शायद दे सकते हो 1.5, 2.5, 5, 10.5। तो मैं 1.5 कर देता हूँ। अगेन बेवल, अगेन 3D रोटेशन, आप यहाँ से 3D रोटेशन दे सकते हो। रोटेशन, अगेन इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद है पिक्चर लेआउट, इसका लेआउट, अब मैं नीचे एक और को चूज़ करता हूँ। पिक्चर में जाके यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसका साइज डिक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर पिक्चर लेआउट, फॉर्मेट में जाके पेज लेआउट, म्यूजिकल 8। आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। चेंज कलर, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो चेंज कलर। इसका जो कलर है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो।
अब इंसर्ट में जाके वापस इसके बाद है टेक्चर्स ऑनलाइन। अगर आपके पास इंटरनेट हो तो आप इंटरनेट में इसको डाउनलोड कर सकते हो, अगर नेट नहीं हो तो आप वर्क ऑफलाइन यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद है शेप्स, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी शेप्स अवेलेबल है, जिस तरह आपको पसंद हो तो आप यहाँ से रेक्टेंगल, ओवल, राउंड, रेक्टेंगल आप यहाँ से इसको ड्रा कर सकते हो। अगेन मेजर में जाके शेप्स, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ और इसको कलर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, एरो, इसका साइज जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शेप फिल, आप यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद शेप आउटलाइन, इसका आउटलाइन मैं देता हूँ रेड। शेप्स इफेक्ट, जिस तरह शेप्स आप यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। 3D में जाके उसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। अगेन इजट में जाके अब यहाँ पर बहुत सारी शेप्स है, जिस तरह आपको पसंद आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। इसके बाद एंटर, इंसर्ट में जाके अगेन इन स्मार्ट आर्ट, आप यहाँ से आर्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोसेस, साइकिल, हिराकी, रिलेशन, मैट्रिक्स, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट आर्ट है। साइकिल हिराकी, रिलेशनशिप डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। हिराकी साइकिल केमिस्ट्री में आप चूज़ कर सकते हो फार्मूले वगैरह के लिए। लिस्ट इन पिक्चर्स के लिए। ओके पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर इमेजेस को चूज़ करता हूँ। यहाँ पर भी डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इमेजेस को चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। यहाँ पर व्हाट्सएप और यहाँ पर एंड्रॉइड। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग चैनल के लिए आर्ट बनाते हो तो आप लोग यहाँ से भी मदद ले सकते हो। जिस तरह आप लोग बना सकते हो।
इसके बाद है इंसर्ट में जाके चार्ट, चार्ट एरिया स्टॉक सरफेस के लिए पाई चार्ट, जिस तरह आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। ओके, आप लोगों ने देखा होगा जब क्रिकेट प्ले होता है तो इसका रन रेट शो होता है, इसका एज रन रेट यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। इसके बाद है इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट, अगर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस पर क्लिक करूँगा और इसको चूज़ करूँगा तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। इंसर्ट में जाके अगेन स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाके ऐप फॉर ऑफिस, अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट होता तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता। इसके बाद ऑनलाइन वीडियोस, मेरे पास नेट नहीं है, यू नीड टू इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट वेब इंटरनेट वेब कंटेंट, मेरे पास नेट नहीं है। इसके बाद है हाइपर लिंक्स, यहाँ पर भी आप फाइल को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद बुकमार्क्स, मैं चाहता हूँ बुक CV ऐड कर देता हूँ तो वहाँ पर बुकमार्क आ जाएगा। इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस, अब मेरे पास कितनी 1 2 3 MS वर्ड पाकिस्तान पावर पॉइंट, यहाँ पर इंक्लूड अबाउ इंसर्ट, इसका इंसर्ट रेफरेंस टीम है। इसके बाद है कमेंट्स, आप यहाँ से इसको कमेंट्स दे सकते हो। विंडो यूज़र हाय, इसको आप कमेंट्स दे सकते हो। इसके बाद है हेडर, हेडर पर क्लिक करता हूँ। अब मैं एक हेडर लेता हूँ, यहाँ पर इसको नेम देता हूँ लोगो और इसको वेबसाइट, और इसको डेट। तो ये हुआ हेडर 1। लोगो वेबसाइट डेट 1। इसके बाद है इंसर्ट में जाके अगेन फुटर, आप फुटर भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, अभी पेज 4 है तो अब यहाँ से हेडर फुटर को ले सकते हो। इसके बाद है पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज, अगर आप चाहते हो कि पेज नंबर यहाँ पर आ जाए, जिस तरह आ जाए पेज 4 पेज, जिस तरह आपको पसंद है यहाँ से दे सकते हो। बॉटम पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, तो आप पेज नंबर यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को ले सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं देता हूँ वेलकम टू MS ऑफिस। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर इसको शेप आउटलाइन, शेप फिल,
और यहाँ पर इसका साइज़ दे सकते हैं। इसके बाद है इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट, आप यहाँ से आर्ट को दे सकते हो। इसके बाद है इंसर्ट में जाके सिग्नेचर लाइन और डेट टाइम, जिस तरह आप टाइम दे सकते हो। यहाँ पर सिंबल्स हैं, मैथ्स के लिए आप यहाँ पर भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलेज हैं, फंक्शन है, फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, इज इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट में जाके यहाँ पर इक्वेशन पर अब मैं सिंबल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप सिंबल भी चूज़ कर सकते हैं। माइनस, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, वाई नॉट, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसके बाद इंसर्ट में जाके ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में जाके यहाँ पर आप डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। जिस तरह डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वाला चूज़ करता हूँ। इसके बाद इसके साथ है थीम्स, आप यहाँ से भी थीम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है कलर, आप यहाँ से कलर को भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद है फॉन्ट्स, ऑफिस 2007 एरियल, जिस तरह डिज़ाइन आपको पसंद हो तब यहाँ से फॉन्ट साइज को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, टाइट ओपन, आप यहाँ से इसका जो स्पेस है आप यहाँ से दे सकते हो, डबल, रिलैक्स, ओपन, टाइट, कॉम्पैक्ट, नो पैराग्राफ स्पेस। इसके बाद है इफेक्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ से इफेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। ऑफिस 2018, इसके बाद है वाटरमार्क, आप यहाँ से वाटरमार्क को चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चूज़ करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वाटरमार्क नीचे आ गया है। इसके बाद अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, कॉन्फिडेंशियल, अब मैं खुद ड्रा कर देता हूँ, रिमूव कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप पिक्चर्स को भी वाटरमार्क लगा सकते हो। पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से वाटरमार्क को चूज़ करता हूँ। ओके, आप देख सकते हो नीचे वाटरमार्क। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव कर देता हूँ तो रिमूव पर क्लिक करता हूँ, रिमूव वाटरमार्क अगेन। आप पिक्चर्स को भी लगा सकते हो और नेम को भी लगा सकते हो। कस्टम में जाके यहाँ पर टेक्स्ट में कर देता हूँ, इसका साइज यहाँ पर 40, हॉरिजॉन्टल, ओके। आप देख सकते हो हसन कॉलेज, इसका जो वाटरमार्क है आप यहाँ से दे सकते हो। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो रिमूव पर क्लिक करता हूँ, रिमूव वाटरमार्क।
इसके बाद है पेज कलर। आप यहाँ से पेज कलर को भी चूज कर सकते हो। पेज कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद है पेज बॉर्डर। अब यहाँ से पेज बॉर्डर को भी चूज कर सकते हो। जिस तरह आप शेडिंग भी दे सकते हो, बॉर्डर भी दे सकते हो। पेज बॉर्डर, शेडिंग, इसका कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद है डिज़ाइन कंप्लीटेड, पेज लेआउट। पेज लेआउट जो है, यहाँ पर सबसे पहली मार्जिन, इसका पहला नॉर्मल है, नैरो है, तो मैं 2 को चूज़ करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 मार्जिन, नैरो, तो मैं नॉर्मल को रहने देता हूँ। इसके बाद है ओरिएंटेशन। नंबर फर्स्ट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ। लैंडस्केप पर तो इसका जो है साइज़, लैंडस्केप और इसका पेज लेआउट जो चेंज हो जाता है। इसके बाद है साइज़। अब ऐसे साइज़ को भी दे सकते हो, लेटर, लीगल स्टेटमेंट्स, A3, A4, A5, ठीक है। इसके बाद है कॉलम्स, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो ये 3 कॉलम हो गया। 2 कॉलम T2 हो जाएगा, राइट, तो मैं 1 कॉलम कर देता हूँ। इसके बाद है ब्रेक। अगर आप पेज के दरमियान ब्रेक लगाना चाहते हो कि दूसरे पेज में जाए, तो आप यहाँ से दे सकते हो। कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन पेज, ऑल पेज, ठीक है। इसके बाद है लाइन नंबर्स। आप यहाँ से लाइन नंबर को दे सकते हो। रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ओके। इसके बाद है हाइपरटेंशन। इसके बाद है ओरिएंटेशन। नंबर फर्स्ट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ। लैंडस्केप पर तो इसका जो है साइज, लैंडस्केप और इसका पेज लेआउट जो चेंज हो जाता है। इसके बाद है लेफ्ट, इसका साइज। अब यहाँ से कर्सर का साइज आप ऐसे दे सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। इसके बाद है ब्रेक। अगर आप पेज के दरमियान ब्रेक लगाना चाहते हो कि दूसरे पेज में जाए, तो आप यहाँ से दे सकते हो। कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन पेज, ऑल पेज, ठीक है। इसके बाद है लाइन नंबर्स। आप यहाँ से लाइन नंबर को दे सकते हो। रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ओके। इसके बाद है हाइपरटेंशन। इसके बाद है हाइपरटेंशन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, आप यहाँ से भी इसके बाद है लेफ्ट, इसका साइज, यहाँ से कर्सर का साइज आप ऐसे दे सकते हो, लेफ्ट एंड राइट।
ठीक है। इसके बाद बिफोर एंड आफ्टर, अब यहाँ से भी चूज कर सकते हो R1। पेज लाउट भी कंप्लीटेड हुआ। इसके बाद है रेफरेंस, इस पर क्लिक करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट, आप ऐसे टेबल कंटेंट को चूज कर सकते हो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये हुआ पेज कंटेंट। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप भी दे सकते हो। एड टेक्स्ट, आप यहाँ से टेक्स्ट भी दे सकते हो, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। इसके बाद अपडेट टेबल, आप यहाँ से अपडेट टेबल को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है AB इंसर्ट फुटनोट, तो ये हुआ फुटनोट। नीचे आप फुटनोट भी दे सकते हो। इसके बाद है इंसर्ट इड नोट, अब यहाँ से इड नोट भी दे सकते हो। टेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस नेक्स्ट इड नोट एंड नेक्स्ट फुटनोट। इसके बाद है शो नोट्स, तो आप यहाँ से भी नोट्स को भी शो कर सकते हो। इसके बाद है इंसर्ट एड न्यू सोर्स, तो आप यहाँ से ऑथर का नेम भी दे सकते हो, टाइटल, ईयर, सिटी एंड पब्लिश, कब पब्लिश हुआ, सिटी का नेम, 2020, ईयर्स का नेम, और यहाँ पर इसका टाइटल, और यहाँ पर ऑथर का नेम। इसके बाद स्टाइल, तो आप यहाँ से स्टाइल को भी चूज कर सकते हो, 2013, 3, 87, 1987, 6, 8, 3। ठीक है। इसके बाद है बिब्लियोग्राफी, आप यहाँ से बिब्लियोग्राफी को भी ऐड कर सकते हो। तो रेफरेंसेस भी कंप्लीटेड हुआ। इसके बाद है मेलिंग, स्टार्ट मेलिंग मर्ज, आप यहाँ पर लेटर भी दे सकते हो, ईमेल मैसेजेस, इनवेलप, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। इसका साइज भी, इफेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पर डिक्शनरी, तो मैं लेटर को चूज करता हूँ, और यहाँ पर मेथड, नॉर्मल मेथड भी ऐड कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है सेलेक्ट रिसेप्शन, टाइप अ न्यू लिस्ट, तो आप यहाँ से टाइटल, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम यहाँ से भी चूज कर सकते हो। इसे यहाँ पर दे सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। यूज एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पर चूज कर सकते हो। चूज फ्रॉम आउटलुक, अभी मेरे पास नेट नहीं, अगर नेट होता तो डायरेक्टली कनेक्ट होता आउटलुक के साथ। तो ये भी फिनिश हो गया। इसके बाद है रिव्यू, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। स्पेलिंग ग्रामर, आप यहाँ पर ग्रामर को भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो वॉइस मैसेज में। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। रिज्यूम, इग्नोर ऑल, ऐड,
अब यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद डिफाइन, तो मेरे पास नेट नहीं, अगर नेट होता तो प्लीज़ कनेक्ट टू द नेट एंड ट्राई अगेन। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास नेट नहीं है। न्यू कमेंट्स, आप यहाँ से कमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद है लैंग्वेजेस, आप यहाँ से लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। सीट प्रूफिंग लैंग्वेज रेफरेंसेस, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद है व्यू में जाके रीड मोड, इसको आप यहाँ से लगा सकते हो और नीचे यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हो। लेआउट, वेब लेआउट, अब यहाँ से चेंज कर सकते हो। रीड प्रिंट वेब लेआउट, तो हम प्रिंट लेआउट को रहने देते हैं। इसके बाद आउटलाइन, ड्राफ्ट, रूलर, अब नीचे इसको मैं रूलर, नेविगेशन, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर नेविगेशन भी आ जाए तो आप इसको चेक कीजिए। अगर गाइडलाइंस चाहते हो तो आप इसको चेक कीजिए। इसके बाद जूमिंग है 200, 175 पेज विड्थ, हाइट, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। मेनी पेजेस, तो आप ऐसी सेटिंग खुद कर सकते हो। इसके बाद वन पेजेस, मल्टीपल पेजेस, पेज विड्थ, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो मल्टीपल पेजेस। अगर वन पर क्लिक करता हूँ तो वन पेज आ जाएगा, मल्टीपल टू मल्टीपल आ जाएगा। इसके बाद है न्यू विंडो, पर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। अरेंज ऑल, तो बहुत सारे विंडो जो है ओपन हो चुके हैं। कहाँ से? अरेंज ऑल से। स्प्लिट, ए हाफ आ जाएगा, स्प्लिट में ए हाफ आ जाएगा। रिमूव स्प्लिट, तो ये ख़त्म हो जाएगा विंडो। के बाद है मैक्रस, व्यू मैक्रस, क्रिएट, वर्ड 1, क्रिएट। नॉर्मल न्यू मैक्रस कोड आप यहाँ से दे सकते हो कोड के ज़रिए। अगर आप न्यू पेज को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से न्यू पर क्लिक कीजिए, न्यू कर सकते हो। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव, ब्राउज में जाके यहाँ पर डेस्कटॉप में इसको सेव कर देता हूँ। MS वर्ड कंप्लीट, PDF में XPV पेजेस, जिस फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो मैं वर्ड्स में इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से आप फाइल में जाके इसको न्यू भी ओपन कर सकते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, और Ctrl+NC भी ओपन कर सकते हो। इसके बाद फाइल में जाके ओपन, अब मैं चाहता हूँ कि मैं
पुराना वाला फाइल ओपन कर देता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप में जाके यहाँ पर MS वर्ड कंप्लीट पर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। एक और चीज़ रह जाता है, फाइंड टेक्स्ट। इसको मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। इसका साइज इंक्रीज करता हूँ 20। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ एरर है, मैं यहाँ पर इसको फर्स्टली CI रिमूव कर देता हूँ और कंप्यूटर्स को भी RS रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर FIRST मैंने यहाँ पर FRST लिखा है। अब यहाँ पर एरर है। अब मैं राइट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट, फोस्ट, फास्ट। तो मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से और रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर रीड लाइन आ जाएगा। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये अभी ठीक हो जाएगा। यहाँ से भी कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। एक और बात, फाइंड पर क्लिक करता हूँ, कुछ फाइंड कर देता हूँ, पेजेस हेडिंग्स रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉट। आप देख सकते हो नाइट हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स को फाइंड कर लेता हूँ। 1940 को फाइंड कर देता हूँ। फाइंड हाईलाइट हो चुका है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2020। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए 2020। अब मैं न्यू फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो फाइल में जाके न्यू, और यहाँ से आप एडजेसेंसी, लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूम, लेटर, न्यूज़लेटर, रिज्यूम, यहाँ से आप फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हो। अगर आप रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जॉब टाइटल भी दे सकते हो, नंबर वगैरह। एज 24, और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हो, पोजीशन होल्ड, और नीचे डेट, डिग्री, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, वेबसाइट दे सकते हो। मैं न्यू को क्रिएट करता हूँ, न्यू, और यहाँ से चूज़ करता हूँ लेटर को, रिपोर्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ से रिपोर्ट को भी लिख सकते हो यहाँ पर, और इस इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो उस पर क्लिक करके।
मैं इसको चूज़ करता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट का रिपोर्ट यहाँ पर। फॉर्मेट पिक्चर, आप यहाँ से फाइल में जाके चूज़ कर सकते हो। इसका साइज भी, चेंज पिक्चर भी, और यहाँ पर टाइटल, रिपोर्ट सब्जेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। और एक और बात है, आप यहाँ से वाटरमार्क को दे सकते हो। राइट क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर में जाके यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करके फाइल में जाके पिक्चर और टेक्स्ट, यहाँ पर मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसका ट्रांसपेरेंसी अब एक और बात, अब मैं पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट में जाके, और यहाँ पर इसका ट्रांसपेरेंसी, इसका साइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ब्लर, एंगल, इन डिस्टेंस, इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ और शार्पनेस, इसके बाद शार्पनेस, इन ब्राइटनेस, आप यहाँ से इसको ब्राइटनेस दे सकते हो। कंट्रास्ट, इसके बाद सैचुरेशन, टेम्परेचर, तो आप इसका तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट पिक्चर में जाके यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हो। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल में जाके आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो प्रिंटर के साथ। 1 पेज, 2 साइड पेज। तो मैं इसको सेव पर क्लिक करता हूँ, सेव एज, ब्राउज में जाके, और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी आप देख सकते हो। तो मैं PDF में इसको सेव कर देता हूँ, सेव। अब ये ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो PDF फॉर्मेट में हमने जितने भी काम किया था वो आप देख सकते हो। आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हो, और यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो, एंड डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।